गांव खैरापुर की एक पुरानी हवेली में राधा अपने पति शिवराम और 2 बच्चों के साथ रहती थी। ये हवेली उनके दादा दादी के ज़माने की थी, पर बहुत समय से बंद पड़ी थी। जब शहर की नौकरी से थककर शिवराम गांव लौटा तो परिवार ने यही तय किया कि पुरखों की हवेली को दोबारा बसाया जाए। राधा को शुरुआत से ही इस हवेली से कुछ अजीब सा डर लगता था, पर उसने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। हवेली चारों तरफ से बगीचों से घिरी थी, पर पेड़ झाड़ियां बहुत जर्जर हो चुकी थीं। खिड़कियों पर जालें थीं और छत से पानी टपकता था। जैसे ही वे हवेली में रहने आए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात ही राधा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने लाइट जलाई पर कुछ नहीं देखा। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, पर अगले दिन रसोई में रखा दूध अपने आप जमीन पर गिरा हुआ मिला। बर्तन खुद ब खुद हिलने लगे। बच्चों ने भी बताया कि कोई बूढ़ी औरत छत पर दिखाई देती है, पर जब वे बताने आते हैं तब वह गायब हो जाती है। शिवराम ने शुरुआत में इन बातों को नज़रअंदाज किया। पुराना घर है, आवाज़ें होती हैं, पर धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। एक रात राधा को साफ दिखा कि आईने में कोई काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। राधा अब डरने लगी थी। वह दिन में पूजा करती, मंत्र पढ़ती, पर डर कम होने के बजाय बढ़ता गया। बच्चों की तबीयत बार बार बिगड़ने लगी और हवेली के किसी भी कोने में चैन नहीं मिलता। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत, दादी तुलसी, राधा से मिलने आई। उसने हवेली देखते ही कहा, बेटी, इस घर में कुछ ठीक नहीं। ये वही हवेली है न, जहां 30 साल पहले कमला नाम की औरत ने आत्महत्या की थी। राधा चौंक गई। कौन कमला? दादी ने बताया कि कमला इसी हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी। कहते हैं मालिक ने उसे धोखा दिया और बदनाम करके निकाल दिया। बदनामी से दुखी होकर कमला ने इसी हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से वह आत्मा इस घर में भटकती है। राधा अब समझ चुकी थी कि हवेली में जो भी हो रहा है वह कमला की आत्मा का काम है। उसने शिवराम को ये सब बताया और दोनों ने मिलकर गांव के पंडित को बुलाया। पंडित जी ने हवेली में हवन कराया, पूजा की और उस कुएं के पास जाकर कुछ विशेष मंत्र पढ़े। कुछ देर तक सब शांत था, लेकिन रात को फिर वही साया कमरे में दिखाई दिया। इस बार वह औरत खुद राधा के सामने आ गई। उसने खून से सना चेहरा दिखाया और कहा, मैं अभी मुक्त नहीं हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा वादा टूट गया था, तुमसे मेरा क्या लेना, पर इस हवेली ने मुझे धोखा दिया है। राधा ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? वह बोली, मुझे मेरा नाम वापस चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वह सबको पता चले। मुझे बस सच्चाई चाहिए, फिर मैं चली जाऊंगी। अगले दिन राधा और शिवराम ने गांव में कमला की कहानी को सबके सामने रखा। पंचायत बुलाकर उन्होंने बताया कि कमला को झूठा बदनाम किया गया था। गांव वालों ने भी माना कि उस जमाने में उसकी बात नहीं सुनी गई। पंचायत ने मंदिर में कमला की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा रखवाई। उस रात फिर से वही आत्मा आई, पर इस बार वह शांत थी। वह बोली, अब मुझे मुक्ति मिली, धन्यवाद। इसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। राधा और उसका परिवार चैन से रहने लगे। राधा अब समझ चुकी थी कि आत्मा से डरने के बजाय उसका कारण समझना जरूरी है। सीख, हर डर के पीछे एक कहानी होती है। कई बार आत्माएं बुरी नहीं होती, बस अधूरी रह गई कहानियां होती हैं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो इस कहानी का दूसरा भाग या एक और डरावनी कहानी भी लिख सकता हूँ।